हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते क्या मूव किया। एक दो दिन के ब्रेक के बाद आया हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, फ्राइडे को वीडियो सॉरी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं अभी आपको एक बार अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट भी दिखा दूंगा, क्योंकि फ्राइडे की रिकॉर्डिंग नहीं होने की वजह से मेरे पास अब पोजीशन तो है नहीं थी उसके अंदर। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट के थ्रू मैं आपको अपनी पोजीशन दिखा दूंगा। बाकी उसके अलावा मैं आपको दिखाते हैं, देखते हैं क्या हमारा एनालिसिस इसमें निकल के आता है। पहले वीकली एनालिसिस कर लेते हैं एक बारी, और उसके बाद हम आगे मूव करते जाएंगे निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर वीकली एनालिसिस तो देखो यहाँ पे नेगेटिव ही हमको दिख रहा है। अब एक दो चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। आप अगर यहाँ पे गिनो तो हमारे पास कुल मिला के यहाँ पे 4 नेगेटिव कैंडल्स निकल के आ रही है, राइट। अब ये 4 नेगेटिव कैंडल्स तो हमारी निकल के आ रही है। अब देखना यह है कि इससे पहले कभी हमारे पास 4 नेगेटिव कैंडल्स आई थी, और अगर आई थी तो क्या हुआ था मार्केट में। यहाँ पे 3 कैंडल्स दिख रही है हमें। थोड़ा पीछे जाते हैं, यहाँ पे 3 कैंडल्स दिख रही हैं, उसके बाद ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल, यहाँ पे फिर 3 नेगेटिव कैंडल्स, फिर ग्रीन कैंडल। तो हमको उससे पहले कहीं पे ऐसे दिखता नहीं है। थोड़ा और पीछे जाते हैं तो दो दो कैंडल्स का सेट या ऐसा ही कुछ हमारे को देखते हैं को मिलता है। तो 3 कैंडल्स कंसिस्टेंटली हमारी नेगेटिव बन चुकी थी, और उसके बाद ग्रीन कैंडल एक आती है, लेकिन यहाँ पे 4 नेगेटिव कैंडल्स बन चुकी है। लेकिन अगर आप ध्यान से इसको देखो तो प्राइस ज़्यादा ना मूव नहीं किया। आपके 2 हफ्ते पहले जो एक रेंज अच्छी खासी बनी थी, ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद से मार्केट अभी उसके अंदर ही इनसाइड कैंडल कह लो या जो मर्जी, उसके अंदर ही चलता जा रहा है। अभी ये इसकी बॉडी के अंदर तो नहीं है, तो मैं इसको स्ट्रिक्टली इनसाइड कैंडल नहीं बोलूंगा, लेकिन ओवरऑल उसी रेंज के अंदर है मार्केट। मूव नहीं किया है बहुत ज़्यादा। तो देखने में ये रेड कैंडल ज़रूर दिख रही हैं, और लोग सोचें कि हाँ यहाँ से ग्रीन कैंडल बन सकती है। चांसेस हैं, ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस हैं, लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि मार्केट का प्राइस पिछले 2 हफ्ते में बहुत ज़्यादा मूव नहीं किया। तो उस सेंस में अगर आप देखो तो आपको हो सकता है यहाँ पे भी और कंटिन्यूशन देखने को मिले। इधर अगर आप देखो तो प्राइस कैसे देखो मूव कर रहा है, यहाँ पे प्राइस कैसे कंसिस्टेंटली मूव कर रहा है, उसकी रेंज के अंदर नहीं फंसा हुआ। इधर देखिए 3 रेड कैंडल्स बनी है, प्राइस कैसे मूव किया है, लेकिन यहाँ पे प्राइस मूव नहीं किया बहुत ज़्यादा। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ग्रीन कैंडल की एक्सपेक्टेशन अभी रखना मत। ग्रीन कैंडल का मतलब सिंपल यही है कि मार्केट शायद अपने प्रीवियस क्लोज के ऊपर क्लोज दे दे इस वीक, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशन मैं अभी नहीं रख रहा, क्योंकि प्राइस मूव करेगा तो फिर हम देखेंगे इसको। वन डे के हिसाब से अगर हम आते हैं तो हमारा पैटर्न तो वही अभी ही बचा हुआ है। मार्केट भी बस अपना रेंज बना के बैठ जाती है, तो फिर तंगी करती है एक बारी हमारे को। अब यहाँ पे वही है, नीचे आके यहाँ पे इसने डोजी बनाई तो है, लेकिन अगर आप डेली और बनाई भी हमारे बिल्कुल सपोर्ट के हिसाब से है, जहाँ पे हमने अपनी रेंज बनाई हुई थी। अब हम बोलें कि यहाँ से डोजी का साइन तो रिवर्सल का होता है, लेकिन उसको एक्टिवेट भी होना पड़ता है, और ऊपर कहीं स्पेस भी होनी चाहिए ना उसको मूव करने के लिए। अगर वो एक्टिवेट होने के लिए इसके ऊपर अगर मार्केट जाना शुरू करे तो ही हम सोचेंगे, लेकिन फिर वही ऊपर से रेजिस्टेंस आ रहा है, और फिर जितने स्विंग्स हमारे अब ये बने हैं और इन सब का रेजिस्टेंस भी आएगा, तो इसीलिए मेरे को ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दिखती। आपने अगर अपसाइड को प्ले करना है या बहुत शार्प मोमेंटम आपको कहीं पे दिखता है, तो आप कोशिश करें कि स्कैल्पिंग के हिसाब से ही जाए। मैं तो यही सोचूंगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपको लगता है बहुत बड़े पॉइंट्स निकल सकते हैं तो आप ट्रेलिंग का यूज़ करो। थोड़ी सी क्वांटिटी एग्जिट कर दिया करो, बाकी को होल्ड कर लो। कुछ पॉइंट निकलते हैं तो ठीक है, नहीं पॉइंट निकलते हैं तो हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो घर लेके जाएंगे ही। अब एक चीज़ को देखें बिल्कुल निचले लेवल पे, अब ये डोजी भी बनने का मैं आपको बता दूं मेन रीज़न था रिलायंस। जो रिलायंस की लास्ट 1 आवर में थोड़ी सी न्यूज़ आई थी जियो फाइनेंशियल की, उसकी वजह से मार्केट अपसाइड को पुश हुआ, और जिसकी वजह से हमारे को ये डोजी टाइप देखने को मिल रही है। नहीं अदरवाइज यहाँ पे हमारे को थोड़ा एक रेड कैंडल और नीचे की तरफ को नेगेटिव कैंडल टाइप सी हमको देखने को मिलती। हालांकि अगर इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बनता तो वो भी रिवर्सल का ही साइन होता है, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा डिफरेंट पिक्चर शायद यहाँ पे देखने को मिल जाती। मैं 15 मिनट में आता हूँ ना, तो वहाँ पे थोड़ा अच्छे से एनालिसिस हो जाता है, और मैं कुछ पॉइंट्स भी हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखो, जब भी जैसे ही रिलायंस की न्यूज़ आती है, यहाँ से मार्केट को एक सिंगल स्टॉक, क्योंकि रिलायंस हैवी वेट है तो हमको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, अपने डे हाई तक को निकाल देता है, और उसके बाद फिर वहाँ से लास्ट के तकरीबन आवर में अच्छा खासा करेक्ट भी हुआ है रिलायंस। अब फ्राइडे के दिन थोड़ा सा ऐसा मूवमेंट आए तो हमारे को अच्छा खासा गेन भी कभी कभार देखने को मिल जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा सेफ ही प्ले करता हूँ। तो इसीलिए मैं ट्रेलिंग यूज़ करता हूँ, जहाँ पे मेरा ट्रेलिंग हो जाता है ठीक है, मैं लेके पोजीशन को बैठा नहीं रहता। तो लास्ट के हाफ एन आवर 1 आवर में वैसे भी मैं अवॉइड ही करता हूँ ट्रेड करना, तो इस मूवमेंट को तो मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं किया। हाँ, ये अपसाइड की मूवमेंट में पार्टिसिपेट मैंने ज़रूर किया था।
एक बार देखते हैं जरा। अब एक चीज़ देखो, एक्चुअल क्लोजिंग है 19,281, एवरेज क्लोजिंग है 19,310। हमने हमेशा अपनी पोजीशंस एवरेज के हिसाब से ही देखनी होती है, राइट। क्योंकि आप अगर यहाँ पे पुट भी बाय करके जाओगे या कॉल बाय करके जाओगे, कुछ भी लेके जाओगे ना, मंडे को आपका जो सुबह का ओपनिंग प्राइस होगा वो एवरेज के हिसाब से ही एडजस्ट होके आता है, हमेशा ऐसे ही होता है। अब अगर आप एक्चुअल के हिसाब से देखो तो उसके हिसाब से तो मार्केट 296 या 300 का ब्रेकडाउन दे चुका है, तो उसके हिसाब से तो बेरिश होना चाहिए या हमारा नीचे की तरफ जाना चाहिए। लेकिन एवरेज क्लोजिंग के हिसाब से 19,310 पे है, तो 19,300 को मैं मेक और ब्रेक लेवल मान के चल लेता हूँ। अब जब एवरेज क्लोजिंग यहाँ पे आएगी, हो सकता है यहाँ पे अब मंडे को सुबह अगर होल्ड कर गया थोड़ी देर, तो यहाँ पे पुट की पोजीशंस, पुट राइटर्स की पोजीशंस बननी शुरू हो सकती हैं और मार्केट को थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ पुश कर सकती हैं। लेकिन पुश करेंगे भी तो क्या करेंगे हम, प्रीवियस डे हाई को सबसे पहले तो मार्क करेंगे, 375 के करीब ये निकल के आता है। तो इसको हम देखना है कि अगर हमारा यहाँ से मार्केट मूव करती है तो कितना जाएगी अपने प्रीवियस डे हाई पे, उससे ऊपर जाएगी तो कितना, ये हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है जो ट्रेंड लाइन आ रही है वहाँ तक। तो थोड़ा सा इसके हिसाब से ही हमको देखना है। अगर आपने अपसाइड को जाना ना, स्पेस कम है, स्कैल्पिंग या ट्रेलिंग करके ही चलो, मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ऊपर को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊँ, जैसे ये ऊपर से ट्रेंड लाइन और ये स्टॉप लॉसेज और ये हमारी सारी चीज़ें ट्रेल होती जा रही है ना, एक मिनट में इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो जैसे किसी ने भी सेलिंग करी होगी ऊपर से, तो वो हर स्विंग पे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को उठा के लेके जाता जा रहा होगा। तो यहाँ से मार्केट ने अगर ऊपर निकल के इन ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को हिट करना शुरू किया तो एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ भी देखने को मिल सकता है। सरप्राइज मत होना। तो अगर पार्टिसिपेट करना है ऊपर कर सकते हो, ट्रेलिंग का यूज़ करना, और सेफ ही प्ले करेंगे जब तक इस जोन को निकालता नहीं है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो ही सकती है, राइट। शॉर्टिंग के लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही अपने डे लो को निकालेगा मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। डे लो थोड़ा सा दूर है, 250 के करीब आता है, तो इसलिए मैंने 300 का एक लेवल मैंने नोट डाउन करके रख लिया है, 19,300 का। अभी प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट ने 19,300 के लेवल को दो एक बारी इसने ब्रीच किया, लेकिन उसके बाद उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट थोड़ा यहाँ से बाइंग आ ही रही है। तो थोड़ा डे लो का ही शायद मैं वेट करूं, थोड़े से पॉइंट्स मेरे को शायद सैक्रिफाइस करने ही पड़ेंगे। यहाँ से अगर आपको कोई फास्ट मूव दिखता है टॉप से या नीचे से ऊपर की तरफ, तो आप प्ले कर सकते हो। इधर भी अगर आप देखो तो उसी सेम लेवल जहाँ पे ये था, उसी सेम लेवल के पास से हमारे को बाइंग देखने को मिली है थोड़े दिन पहले की। तो अग्रेसिव बाइंग का एरिया तो ये हमारा बन के निकल के आ रहा है। अब देखते हैं मार्केट कैसे इसमें रिएक्ट करती है। थोड़ा सा सेफ ही प्ले करेंगे अभी भी ना, मैं तो सेफ ही चल रहा हूँ, कोई अग्रेसिव प्ले बहुत ज़्यादा मैं करने को भी रेडी हूँ नहीं मार्केट में। अगर मेरे को कहीं पे एंट्री मिलती है तो मैं थोड़ा स्कैल्पिंग के हिसाब से अपने टारगेट पॉइंट्स जो मेरे को दिखते हैं मैं बुक करके अपना निकल आता हूँ। बहुत ज़्यादा लालच या वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, एज लॉन्ग एज आपका टारगेट मिल रहा है खुश रहिए और अपने प्रॉफिट्स को एंजॉय करिए, राइट। वीकली के हिसाब से एक बारी बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक जोन ड्रॉ किया था, मैं दोबारा से इसको भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे फिर भी ठीक है, हमारा 4 नेगेटिव कैंडल्स बनी है और प्राइस मूव भी किया है। अब यहाँ पे भी हम वही एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा पुराने उसमें आते हैं डाटा में और देखते हैं हमारी 4 नेगेटिव कैंडल्स कब बनी थी और उसके बाद मार्केट ने क्या रिएक्ट किया था। हमारी 4 नेगेटिव कैंडल्स एक यहाँ पे बनी है, इमीडिएटली ग्रीन कैंडल। उसके बाद अगर आप जाएं तो ये 3 है, यहाँ पे 4 नेगेटिव कैंडल्स बनी है, अच्छा खासा प्राइस मूव किया, लेकिन फिर एक ग्रीन कैंडल हमारी बन गई यहाँ पे। इसके अलावा पीछे अगर आप देखें, यहाँ 3 का सेट है, यहाँ पे 4 कैंडल्स हमको दिख रही हैं, तो उसके बाद ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे भी 4 नेगेटिव कैंडल्स बनने के बाद फिर एक ग्रीन कैंडल हमको दिख रही है। तो यहाँ पे फिर भी हमको दिख रहा है वही कि 3-4 नेगेटिव कैंडल्स के बाद हमारा एक ग्रीन कैंडल बनती है। और यहाँ पे ना प्राइस आप अगर आप देखो तो मूव भी किया है, निफ्टी की तरह होल्ड नहीं किया। तो देखते हैं इसमें क्या सिनेरियो हमारा निकल के आता है। लेकिन अगेन जैसे हमारा ऑड्स या हमारा पुराना ट्रेंड बता रहा है, हो सकता है मार्केट इस वीक आपको थोड़ा अपसाइड का ट्रेंड भी निकाल के दे दे। ये अभी क्या लेवल है इसको मैं दिखाऊंगा। ओवरऑल पैटर्न तो वही है हमारा हेड एंड शोल्डर का, और उसके बाद नीचे मार्केट इस लेवल पे आके होल्ड कर रहा है। ये जो मैंने जोन बनाया है बेसिकली एक जोन नीचे का ही बनाया है कि यहाँ पे इस एरिया में अग्रेसिव बाइंग आ सकती है। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे सारे एरिया में ही छोटे छोटे ना सपोर्ट्स मार्केट ने कहीं ना कहीं बना रखे हैं। इस मार्केट इस एरिया में कहीं से भी घूम रहा है। ऊपर से कमाल तो हमारे बैंक निफ्टी है ही 43, ये खुलता कहाँ पे है मैं एक बार 15 मिनट में दिखाता हूँ। जहाँ पे भी खुले मैं देख रहा हूँ कि मार्केट एक बार 4300 के ऊपर एक बार ही निकलने की कोशिश ज़रूर करता है। एक बार इसने 4300 के ऊपर की तरफ निकाल दिया,
44,000 पे आके ये अटक जाता है, वहाँ से आगे जाने का इसमें दम दिख नहीं रहा। 43,800 750 के करीब ये निकल के आता है, तो वहाँ पे हमारी एग्रेसिव बाइंग आ जाती है। तो इसी वजह से मार्केट फिर उसके बाद सारा दिन साइडवेज ही होके बैठा रहता है। ऐसे केस में ऑप्शन बायर को मुश्किल होती है। तो अभी आजकल सुबह सुबह के 15-20 मिनट आधा घंटा में अगर कोई ढंग का ट्रेड या ट्रेंड मिल गया, नहीं अदरवाइज सारा दिन मार्केट तंग करने के अलावा और कुछ करता नहीं है। फ्राइडे के दिन वैसे तो लास्ट के टाइम में अच्छा खासा ब्रेकडाउन आ जाना था अगर मार्केट में रिलायंस की न्यूज़ ना आती। निफ्टी ऑलरेडी वीक था, 300 से नीचे चल रहा था, और बैंक निफ्टी भी 43,800 के नज़दीक ही था। 2-3 बार इसने अटैम्प्ट किया था नीचे की तरफ जाने को, लेकिन वहीं से रिलायंस की न्यूज़ आई और उसके बाद मार्केट ने हॉल्ट किया। निफ्टी ने ऊपर जाना शुरू किया तो बैंक निफ्टी को भी शर्म आई गई, थोड़ा सा ऊपर ये भी निकल ही गया। 15 मिनट में दिखाता हूँ, फिर साइड बाय साइड में आपको दिखाऊंगा। 15 मिनट में अगर आप देखो ना तो मार्केट 16, 17, 18 3 दिन हो गए, मार्केट तकरीबन तकरीबन उसी जोन के अंदर चल रहा है। तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा कि मार्केट एक आधा दिन भी यहाँ सस्टेन कर गया, या तो ट्यूसडे जो हमारी फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, या फिर थर्सडे बहुत ज़बरदस्त एक्सपायरी हमारी होने वाली है, राइट। तो मैं तो चाहूँगा कि एक दिन और रुक जाए, मंडे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूव ना करे, और ट्यूसडे को करे फिर निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन। वैसे भी फिर निफ्टी की एक्सपायरी ना पिछले काफ़ी टाइम से बोर कर रही है, कुछ ज़्यादा मूव देती नहीं है। तो अगर इस बार ही ट्रेंडिंग हो गई तो मज़ा आ जाएगा फिर निफ्टी की एक्सपायरी में। तो ओवरऑल जोन हमारा वही निकल के आ रहा है, वो नीचे 43,800 750 के करीब। अगर आप देखो इसकी एक्चुअल क्लोजिंग तो 43,793 के करीब है, 800 से नीचे, लेकिन एवरेज क्लोजिंग 43,851। हमको हमेशा एवरेज क्लोजिंग के हिसाब से ही देखना है। मेक और ब्रेक लेवल वही अगेन 43,800 750 का जोन निकल के आएगा। इसके नीचे मार्केट अगर कहीं पे निकलती है तो फिर ही आपको कहीं पे नीचे का डाउन मूव देखने को मिल सकता है। अब साइड में तो 44,000 का हमारा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है ही। ये अब टूटता है क्या होता है मुझे पता नहीं है, देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करती है। एक चीज़ मैं ज़रूर फिर दोबारा से मैं इसमें बोलूँगा वही कि लोग ना अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जैसे लेके जाते हैं, उस दिन भी हमने बात करी थी। अगर किसी पर्सन ने मान लो यहाँ कहीं पे इस एरिया में या कहीं पे सेल किया हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके आता जा रहा होगा अपने पुराने स्विंग्स पे, राइट। बीच बीच में कहीं पे थोड़ा मिल रहा होगा उसको, तो वहाँ पे हो सकता है कुछ बुकिंग भी हुई हो या कुछ लोगों ने एडिशन भी करा हो। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अपने लेके जाते जा रहे हैं। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट ने इन ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को हिट करना शुरू किया ना, तो मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर साइड का मूव भी दिखा सकता है। और जिस तरीके से मार्केट पिछले 3 दिन से इसी जोन के अंदर होल्ड कर रहा है, तो अब क्या करेगा ये देखते हैं। लोग ऐसा बोलते हैं कि सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट, विच इज़ ट्रू। सेलिंग हमेशा फास्ट ही होती है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे बेस क्यों बना रहा है, गिरना होता तो गिर जाता, यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम आएगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मार्केट हो सकता है यहाँ पे 2-3 दिन और भी निकाल दे और उसके बाद फॉल करे। मार्केट है, मार्केट का अपना एक बिहेवियर है और उसके हिसाब से मार्केट ने करना है काम। अगर वो कहीं पे बेस बनाना चाहती है या रोकना चाहती है अपने आप को, तो हो सकता है वहाँ पे रुके। और हमारे लिए तो अच्छा है एज एन ऑप्शन बायर, अगर यहाँ पे हमारे को ओपन इंटरेस्ट अच्छा बिल्डअप हो जाएगा तो हम कम से कम अपना यहाँ पे हमारे को एक बहुत बड़ा ट्रेंड देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पे प्ले करना है। मेक और ब्रेक लेवल यहाँ पे वही अगेन 43,800 या 750 का जोन ही रहेगा। उसके नीचे मार्केट जाता है तो ही हम कुछ पॉइंट्स की मूवमेंट देख सकते हैं। ऊपर तो 44,000 कैप है, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर ही हम 44,200 और जितने स्विंग्स आ रहे हैं इनके हमको दर्शन देखने को मिल सकते हैं। इतनी इजीली अब सेलर भी हटने को तैयार नहीं है, प्रेशर लगा रहे हैं ऊपर से। बायर तो फिर बार बार अपनी तरफ से बाय ऑन डिप करने की कोशिश कर ही रहे हैं। देखते ही इनमें से जीतता कौन है हमको देखने को मिलेगा। मैं ना वैसे 15 मिनट में आपको एक बार साइड बाय साइड निफ्टी और बैंक निफ्टी निकाल के दिखाता हूँ, और थोड़ा सा हम देखते हैं कि इनका बिहेवियर लास्ट के आवर में क्या था। तो यहाँ पे देखो रिलायंस की वजह से हमारा निफ्टी ऊपर चलना शुरू हो गया। एक चीज़ का आप ध्यान रखो, इंट्राडे में अगर कभी भी कोई न्यूज़ आती है तो किस स्टॉक में न्यूज़ है उसके हिसाब से उसके इंडेक्स को ही पकड़ो, ठीक है। अगर न्यूज़ रिलायंस के अंदर है तो हम ब्लाइंडली बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे बुलिश पोजीशन नहीं बनाना। आप न्यूज़ रिलायंस के अंदर है तो आपको रिलायंस के हिसाब से निफ्टी के अंदर ही ट्रेड बनाना है। आप बैंक निफ्टी को लॉन्ग करना मत शुरू कर दो। और सिमिलरली अगर एच डी एफ सी अंदर न्यूज़ है तो बैंक निफ्टी में आप पोजीशन बनाओ, निफ्टी को उसके हिसाब से ब्लाइंडली शूट करना मत शुरू कर दो, ठीक है। इसको आप अपसाइड का पोजीशन दिखानी मत शुरू कर दो। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो। यहाँ पे देखो कितना अच्छा मूव आया और यहाँ पे हमारे को इतना ज़्यादा मूव देखने को मिला नहीं। और यहाँ पे इनफैक्ट फॉल भी जो हमारा लास्ट के हाफ एन आवर 15-20 मिनट में आया था ना,
मैंने इसके प्रीमियम्स भी चेक करे, बहुत अच्छा खासा मूव किए हैं प्रीमियम्स यहाँ पे। और पुट साइड के यूजली ऐसा देखने को मिलता नहीं है, मैं अवॉइड करता हूँ लास्ट के हाफ एन आवर में ट्रेड करना, लेकिन यहाँ पे मूव आ गया तो हम क्या करें। यहाँ पे आते हैं ऑप्शा पे एक बारी, फटाफट से एक बारी जरा हम ओपन इंटरेस्ट को भी चेक कर लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या है। निफ्टी का सिंपल सा ओपन इंटरेस्ट हमारा 19400 पे हमारे कॉल राइटर खड़े हैं, उसके नीचे पुट राइटर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि मार्केट ब्रेकडाउन दे चुका था, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर की तरफ आया तो इसलिए ये भी बेचारे डरे ही बैठे हुए हैं। पीसीआर हमारा अंडर कंट्रोल है तो कोई इतना ज़्यादा घबराने ओवर शॉट ओवर बॉट की प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, कॉल साइड में 44,000 पे खड़े, इनफैक्ट 44,900 पे भी अच्छा खासा ऑप्शन इंटरेस्ट खड़ा हो गया। वियर टू सी, यूजली ऐसा देखने को मिलता नहीं है। तो पुट राइटर्स भी थोड़ा डरे हुए हैं, क्लियरली देख के पता लग रहा है आपको कि किसी एक भी जगह पे उन्होंने कोई डोमिनेटिंग पोजीशन नहीं बना रखी, तो शायद इनको डर लग ही रहा है कि मार्केट अगर नीचे आना शुरू किया तो किसी लेवल तक भी जा सकता है, तो कोई एक पर्टिकुलर लेवल उनको होल्ड आउट करने को शायद मिल नहीं रहा, इसीलिए किसी एक लेवल पे आपको बहुत बड़ा ग्रीन या रेड बार सॉरी देखने को मिल नहीं रहा है, राइट। तो ये सब है हमारा। अब सरप्राइजिंगली यहाँ पे अगर आप देखो किसी बंदे ने 46,000 पे ओपन इंटरेस्ट अपना खड़ा किया, और थोड़ा बहुत नहीं, अगर आप देखो तो कितना ये 11 लाख शेयर्स 11 कॉन्ट्रैक्ट सॉरी ऑलमोस्ट 11 लाख 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे किसी ने राइट किए हैं। ये थोड़ा सा अजीब है इतनी दूर का कॉन्ट्रैक्ट राइट करना, पर चलो किसी ने किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा, उन्हें पता होगा कैसे मैनेज करना है। फिलहाल के लिए यही हमारा लेवल निकल के आ रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी इसमें है नहीं, बिल्कुल जस्ट लाइक बिफोर इसमें चल रहा है। अब मैं आपको एक बार अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखा देता हूँ कि मैंने फ्राइडे को क्या पोजीशन बनाई थी, क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ, और हमने क्या किया उस दिन, तो फटाफट से देखते हैं। तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट है जीरोधा का, तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा ये चार्जेस वगैरह काट वाट के सब कुछ, ये हमारे टैक्सेस तो फिर गवर्नमेंट लगाती है जो देना ही पड़ेगा, क्या करें। तो ये सब कुछ काट वगैरह के हमारे को तकरीबन इतने का प्रॉफिट हमारा अराउंड 20,000 का, ऑलमोस्ट 21,000 ये होता है। कभी कभार ना हमें लगता है कि हमारे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाया, 20,000 कमाया, 30,000 कमाया, दिन में छोटे छोटे स्कैल्प करके कभी लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया। चार्जेस के ऊपर आप ज़रूर ध्यान रखा करो, हम कमाते हैं 20,000 लेकिन बाद में हम देखते हैं तो सिर्फ 2,000 रुपये बचा रह जाता है, बाकी सारे पैसे चार्जेस उठा के ले जाता है। इससे बचने का तरीका यही है, आप एक तो ट्रेड कम करिए, पॉइंट्स ज़्यादा बुक करने की कोशिश करिए, एक बार प्रॉफिट आ गया तो उसको लेके बैठ जाओ, बस फालतू में ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा ये करेंगे उतना बेटर है। तकरीबन चार्जेस की रेंज जो एक ठीक ठाक एक्सेप्टेबल लेवल में कह लूँ तो वो आपकी तकरीबन 10% टू 15-18% के करीब होनी चाहिए। अगर आपने अपने ओवरऑल चार्जेस को 10 से 15% के बीच में रख लिया है तो ये आप कह सकते हो कि हाँ आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करी, आपने अपना प्रॉफिट ठीक ठाक रखा और अच्छा मार्जिन आपने बचा लिया। यहाँ पे अगर आप देखो तो 23,000 के प्रॉफिट के ऊपर आपको तकरीबन 10 to 12% के करीब के चार्जेस आपको दिख रहे होंगे, तभी उसी हिसाब से आपका तकरीबन 20,000 समथिंग के ये बचा है। तो ये एक्सेप्टेबल है मेरे लिए कि हाँ ठीक है 10-12%, तो यहाँ पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हमारी नहीं हुई, तो थोड़ा सा इस चीज़ का आप ध्यान रखा करो। अगर हमारे को कम ट्रेड में अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं, मेरा ट्रेड बहुत अच्छे और बहुत बड़े पॉइंट भी निकल सकते थे, लेकिन मेरा व्यू पॉइंट अपसाइड का है नहीं, तो मैं स्कैल्पिंग के हिसाब से इसको प्ले कर रहा हूँ। वापस आते हैं, तो ये हमारे लेवल्स वगैरह निकल के आ रहे हैं, इनके हिसाब से ही आप अपने पोजीशंस को बनाना। एक्सपेक्टेशन मार्केट नीचे तोड़े, मैं चाहता हूँ मार्केट मंडे को कुछ ना करे, सो जाए मार्केट, साइड में रह जाए, और ट्यूसडे को मार्केट फिर निफ्टी वाले दिन धमाका करे, मैं तो यही चाहता हूँ। अगर हल्का फुल्का इसने दिन में मूव दिया तो वो क्या करेंगे वो हम देखेंगे। ये हमारे लेवल्स है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।